असम में एक बार फिर हिमंता सरकार बनने जा रही है। बीजेपी विधायक दल और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के निर्विरोध नेता चुने जाने के बाद हिमंत बिस्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी बार शपथ लेंगे। मौजूदा वक्त में हिमंता असम की राजनीति में सबसे दिग्गज नेता माने जाते हैं। समर्थक उन्हें मामा कहकर बुलाते हैं। ये उपनाम केवल लोकप्रियता का प्रतीक नहीं बल्कि उस राजनीतिक शैली का भी संकेत है जिसमें वे खुद को जनता के बीच एक संरक्षक और निर्णायक नेता के तौर पर स्थापित करते हैं। कभी कांग्रेस के रणनीतिकार रहे हिमंता ने असम में बीजेपी को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया है। लोगों के हाथों से डाइट कोक लेकर पीना हो या जनता से बेबाक अंदाज में बात करना, हिमंता का अंदाज बिल्कुल निराला है। यही वजह है कि उन्होंने कांग्रेस के 3G किलों को ढहाकर जीत की नई इबारत लिख दी है। दरअसल 3G का मतलब है असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई, गौरव गोगोई और गांधी परिवार यानी राहुल गांधी। हिमंता अक्सर इस 3G शब्द का इस्तेमाल कर कांग्रेस पर निशाना साधते रहे हैं। हालांकि सिर्फ बेबाक अंदाज और जनता से जुड़ाव ही हिमंता की जीत का राज नहीं है, बल्कि पिछले 5 वर्षों में उन्होंने कई ऐसे काम भी किए हैं जिसने उनकी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। असम विधानसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले सरकार ने अपनी फ्लैगशिप अरुणोदय योजना के माध्यम से राज्य के 40 लाख परिवारों की महिलाओं के खातों में 9-9 हजार रुपए ट्रांसफर कर उन्हें सीधा आर्थिक संबल प्रदान किया था। हिमंता ने असम की महिलाओं के बैंक खातों में सीधे पैसे भेजकर एक बड़ा वफादार महिला वोट बैंक तैयार कर लिया, जिसका फायदा उन्हें इस विधानसभा चुनाव में भरपूर मिला है। राज्य में बाल विवाह को रोकने के लिए, लड़कियों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए हिमंता सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। 12वीं से पोस्ट ग्रेजुएट स्तर तक की छात्राओं को हर महीने वित्तीय मदद देने के लिए 2024 में निजुत मोइना योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत कक्षा 11वीं की छात्राओं के लिए 10 महीने तक हर महीने 1000 रुपए, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर की छात्राओं के लिए 10 महीने तक हर महीने 1250 रुपए, पोस्ट ग्रेजुएट और बीएड कोर्स की छात्राओं के लिए 10 महीने तक हर महीने 2500 रुपए निर्धारित किए गए हैं। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने डिब्रूगढ़ की चाय बागान में मजदूरों से मुलाकात की थी। असम में चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों का काफी राजनीतिक महत्व है। असम में करीब 800 चाय बागानों में 10 लाख से ज्यादा चाय मजदूर काम करते हैं। पूर्वोत्तर का ये राज्य देश के सालाना चाय उत्पादन में करीब 52% योगदान देता है। वहीं राज्य की विधानसभा की कुल 126 सीटों में से लगभग 40 सीटों के नतीजों में इन मजदूरों और उनके परिवारों की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। हिमंता सरकार ने चाय मजदूरों के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। चाय बागान के 6 लाख मजदूरों को 5-5 हजार रुपए एक मुश्त दिए गए। सरकार ने चाय मजदूरी का वेतन बढ़ाकर 217 रुपए कर दिया है। वहीं सरकार उन्हें मुफ्त चावल भी दे रही है। साथ ही उनके लिए सड़कों का निर्माण भी करवाया गया है। चाय बागान मजदूरों के 7.3 लाख बैंक खाते खोले गए हैं। इतना ही नहीं, हिमंता सरकार ने असम बगीचा धन पुरस्कार योजना भी शुरू की है। मुख्यमंत्री हिमंता ने असम की लगभग 1.5 लाख बीघा जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराकर और घुसपैठ की समस्या से निपटने के लिए 1950 के कानून को सख्ती से लागू कर अपनी प्रशासनिक दृढ़ता और प्रतिबद्धता को साबित कर दिया है। उनके इन सख्त फैसलों ने न केवल कानून व्यवस्था को मजबूत किया बल्कि असम के विभिन्न समुदायों के बीच एक नई एकजुटता पैदा की। अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर उनके इस स्पष्ट रुख ने बोडो, अहम, कार्बी, आदिवासी और चाय बागान मजदूरों जैसे अलग अलग हिस्सों में बटे हिंदू समाज को एक साझा पहचान और सुरक्षा का भाव दिया। असम चुनाव नतीजों ने हिंदू मतदाताओं के जबरदस्त ध्रुवीकरण को स्पष्ट कर दिया है। जहां राज्य की 103 हिंदू बहुल सीटों में से बीजेपी ने रिकॉर्ड 100 सीटों पर जीत हासिल की है। इस ऐतिहासिक प्रदर्शन के पीछे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा की ठोस रणनीति, महिलाओं को केंद्र में रखकर चलाई गई लाभार्थी योजनाओं का बड़ा हाथ रहा है। गौरतलब है कि इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए की मदद दी जाती है, जिसने जमीन पर एक बड़ा महिला वोट बैंक तैयार कर दिया है। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण को नई दिशा देते हुए महिला उद्यमिता योजना के तहत 30 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की सहायता राशि वितरित की गई। साथ साथ भविष्य में व्यापार और आत्मनिर्भरता के लिए
1-1 लाख रुपए देने के चुनावी वादे ने महिला मतदाताओं के बीच बीजेपी के प्रति विश्वास को और गहरा कर दिया। इन आर्थिक योजनाओं और सांस्कृतिक एजेंडे के तालमेल बिठाकर बीजेपी ने असम में एक बड़ी और ऐतिहासिक जीत हासिल की है और उसमें सबसे बड़ी भूमिका हिमंत बिस्व शर्मा की है। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।